हेलो डियर पेरेंट्स, सर्दी का सीज़न है और जो पेरेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, वो लोग बहुत कंसर्न रहती हैं कि बच्चा इतना छोटा है, उसकी कैसे बीतेगी, या फिर बार बार बच्चे को सर्दी हो रही है, खड़खड़ की आवाज़ के साथ रात में सोता है। तो ऐसे करके बहुत वरीड पेरेंट्स मेरे ओपीडीज़ में अभी मैं देख रही हूँ। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि बच्चे की पहली सर्दी हो तो उसके लिए क्या एहतियात बरतने हैं, कैसे उसे बचाना है, और अगर इतने एहतियात के बाद सर्दी हो जाए तो क्या करना है। डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से। सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो ये है कि सर्दी जो है, पहली सर्दी है बच्चे की, तो उसकी जो कपड़े उसके हैं, उसकी जो लेयरिंग है, वो कैसे होनी चाहिए। तो हम लोग हमेशा से ये मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ते आए हैं कि हमेशा ये बेटर होता है कि आप बच्चे को लेयर्स में रखें, ज़्यादा लेयरिंग करें कंपेयर टू कि एक मोटी लेयर उसको पहनाएं। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे को सर्दी से बचाना है तो उसे एक मोटे स्वेटर के बजाय एक पतली बनियान, उसके ऊपर एक थर्मल, उसके ऊपर एक टी शर्ट और फिर एक पतला स्वेटर, और अगर बहुत ज़्यादा है तब उसके ऊपर जैकेट, ऐसे करके पहनाना है। ठीक है, कितने लेयर्स रखने हैं ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो लेयर्स का ऐसे रहता है कि हमें जैसे हम हैं रह रहे ठंड में, कि हमने मान लो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हमने क्या किया कि 2 स्वेटर पहने, तो बच्चे को उसके अकॉर्डिंग कम से कम एक लेयर ज़्यादा रखनी है। बहुत ज़्यादा लेयरिंग या बहुत ज़्यादा मतलब हमने तो 2 स्वेटर पहने हैं और बच्चे को जो है एकदम पूरा बांध दिया अच्छे से, तो वैसे नहीं करना है ना। लेयरिंग रखनी है, लेकिन हमको जितनी ठंड लग रही है उसी हिसाब से बच्चे को उससे एक या मैक्सिमम 2 लेयर ज़्यादा रखना है। अब ऐसे नहीं करना है कि रात में बच्चे को 4 लेयर पहना दिए, उसके ऊपर उसको एक पतला कंबल पहना दिया, उसके ऊपर एक और मोटा कंबल उड़ा दिया, जबकि हमें सिर्फ इतनी सर्दी लग रही है कि हमने तो एक लेयर भी कम किया सोते समय अपना जो कपड़े पहने हैं, और उसके बाद फिर एक ही कंबल उड़ा। तो वैसा नहीं करना है, 1 या 2 लेयर ज़्यादा रखना है। दूसरी बात जो मैं बोलती हूँ वो ये है कि बच्चे का सिर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, उसके कान ढके हुए होने चाहिए, हाथ जो है बच्चे के कवर्ड होने चाहिए, मिटन से या ग्लव्स से कवर्ड होने चाहिए, पैरों में सॉक्स पहनाना चाहिए है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चे को पूरा कवर करके रखना है, वो उसमें कमी नहीं करनी है। तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये मैं बताती हूँ कि जो बच्चा है आपका, अगर उसकी पहली सर्दी है या वो छोटा है बहुत, तो उसको कम से कम निकालें। मैं तो बोल देती हूँ कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, शाम में या रात में इतने छोटे बच्चे को कहीं लेकर जाना अवॉइड ही करें, क्योंकि बाहर जो है मौसम बहुत ठंडा होता है और बच्चे की जो नाक है वो ठंडी हवा को जब लेती है, तो जैसे बड़े लोग होते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि हम एयर कंडीशन कर लेते हैं जो एयर होता है उसको, तो छोटे बच्चे ये नहीं कर पाते। तो प्लीज़ अवॉइड कि बच्चे को जो है ले करके बाहर जाना। तो ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। फोर्थ जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई नहलाएं या नहीं नहलाएं है बच्चे को। तो देखो जो 1 महीने से कम के बच्चे हैं उनमें हम ये कहते हैं कि आप पूरा जो उसको डिप बात बोलते हैं, पूरी तरह से जो नहलाने वाली बात होती है, तो वो डेली नहीं करें, मे बी हफ्ते में 2 बार ऐसे करें, लेकिन स्पंज बात तो डेली करनी ही करनी है, क्योंकि ठंड से तो बचाना है, लेकिन साथ साथ हमें हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। लेकिन जो उससे बड़े बच्चे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि खासकर जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनको तो डेली ही नहलाना है। गर्म पानी से नहलाएं और तुरंत उसको एक्सपोज ना करें बाहर रूम में, पहले से थोड़ा सा हम कहते हैं कि वार्म करके रख सकते हैं, और जो प्री वार्म्ड क्लोथ्स हैं वो पहनाने हैं, और दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके रखना है जब आप बच्चे को जो नहलाने के बाद जब आप रूम में लाते हैं तब। डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं देना है। मालिश, कई बार पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि मालिश बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि देखो मालिश बंद मत करो, मालिश इज़ इम्पॉर्टेंट ऐसे तो हम कहते हैं कि आप मालिश करें, लेकिन जो एक्सपोजर दे रहे हैं उस समय जो रूम है वो गर्म रखें, मे बी आप हीटर यूज़ करें और रूम को थोड़ा गर्म करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ। उसके बाद बच्चे का जो क्लोथिंग है वो खोलें और अपना 10 मिनट 15 मिनट में मैक्सिमम मालिश करके बच्चे को वापस स्पंज करके और कपड़े अच्छे से लेयरिंग वगैरह कर दें। तो ये एक चीज़ पूछते हैं पेरेंट्स मालिश को लेकर के।
अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स कहते हैं कि रात में बच्चे की आवाज़ आती है, खड़ 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 की आवाज़ आती है, उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को सांस की बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो पेरेंट्स एक्चुअली में ये होता है कि रात में टेम्परेचर डाउन होता है, प्लस विंटर बहुत ड्राई सीज़न होता है, तो उस समय ये ड्राइनेस के कारण इनमें जो नाक है उससे आवाज़ आती है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग रूम हीटर्स यूज़ कर सकते हो रूम को गर्म रखने के लिए, लेकिन रूम हीटर्स में मैं बोलती हूँ हमेशा कि भाई आप ऑयल बेस्ड हीटर्स यूज़ करें, मतलब वो थोड़ा सा ड्राइनेस को कम रखता है। अदरवाइज़ जो ब्लोअर्स हैं वो बहुत ख़राब होते हैं इस मामले में, पूरी एयर में एक तो ऑलरेडी ड्राई एयर है, ऊपर से वो और ड्राई कर देता है। तो हम ये कहते हैं कि आप ड्राइनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए ऑयल बेस्ड हीटर लें। नहीं तो मैं ये भी बोलती हूँ कि जब आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो गर्म पानी का एक भगोना रख दें साइड में रूम में, तो उससे भी जो ड्राइनेस है वो थोड़ी कम रहेगी। स्टीमर्स या ह्यूमिडिफायर्स, ये सब वेपराइजर्स, ये यूज़ करना चाहिए है, सो दैट कि रूम में मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे और बच्चा जो है वो प्रॉपरली सांस ले पाए और उसको जो ये सर्दी है वो बार बार ना हो पाए। एक इम्पॉर्टेंट डाउट जो है कि फ्रूट्स खिलाना है कि नहीं, तो 6 मंथ प्लस बच्चों के आहार में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के जो वीडियोज़ लिए हैं उसमें भी मैंने बोला है कि फ्रूट्स खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि भाई रात में मत दो, है ना, या ठंडे फ्रूट्स मत दो, फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के फ्रूट्स मत दो, दिन में आप फ्रूट्स प्रॉपरली दे सकते हो। फिर मदर्स का ये होता है कि अगर मदर ने कुछ ठंडा खा लिया तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी, ये वो, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मदर के खाने से दिस इज़ नॉट रिलेटेड। हाँ, अगर किसी को, मदर को फॉर दैट मैटर, अगर उसको सर्दी है, वायरल इलनेस है, तो उससे जल्दी से बच्चे को सर्दी होने के चांसेस होते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि सारे एहतियात तो हमने किए, फिर भी अगर बच्चे को सर्दी हो जाती है तो क्या करना है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आप सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स डाल सकते हो, नेबुलाइज़र में भी सलाइन डाल के नेबुलाइज कर सकते हो। और लेकिन अगर तब भी बच्चे का आप ऐसे देखें कि नाक फैल रही है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो रही है, तो आपको फिर तुरंत इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास आना है और फिर हम लोग चेक करके आपको जो भी आगे क्या करना है ये हम लोग बताते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि टिप्स, या जो बोलूँ मैं टेक होम मैसेज, ये है कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि एयर को ड्राई ना होने दें, बच्चे को लेयरिंग करें, बच्चे का सिर, हाथ, पैर सब ढक के रखें, और जो है बच्चे को एक वार्म या प्री हीट करके टेम्परेचर दें। इससे आपके बच्चे की सर्दी बहुत आराम से निकल जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू।